हेलो बच्चों, जय हिंद। स्टडी विद श्याम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ओम सर के माध्यम से बताया गया था कि एनसीईआरटी की क्लासेस चलेंगी, तो सर के माध्यम से मैं कक्षा 9 से 12 तक की एनसीईआरटी की क्लासेस लूँगा। और सर ने जैसे ही धीरे धीरे बच्चे बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो फिर ऑनलाइन क्लासेस भी चालू करेंगे। जो बच्चे हमारे यूपीएससी, एसएससी और टीए वगैरह जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन सब के लिए हमारा भी चैनल शुरुआती चैनल है, धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करते रहें। तो आज हम बच्चों बात करेंगे प्रियम्बल की। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो प्रस्तावना है, हिंदी में उसे प्रस्तावना कहते हैं। तो फर्स्ट जो लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें जो फर्स्ट लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी भारतीय हैं। आप देखिएगा कि साउथ इंडिया से लेकर और लद्दाख और इधर नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक जितना भी लोग रहते हैं 140 करोड़ पीपल्स, वो सभी भारतीय हैं। और उसमें यही दर्शाया गया है, हैविंग स्लोमनी तो सॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into sovereign, socialist and secular and democratic republics। उसमें बताया गया कि इंडिया एक सोवरेन स्टेट है। इंडिया एक सोवरेन स्टेट है। आपने देखा होगा कि अभी जो क्राइसिस चल रहा है रसिया और यूक्रेन में, ठीक है, और जो वेस्टर्न प्रेशर है इंडिया ने उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। न्यूट्रल जो पॉलिसी अपनाई है इंडिया ने, ठीक है। हम किसी के रिलायबल पार्टनर नहीं हैं, हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम थर्ड दुनिया के लोग हैं। और हम किसी के ऊपर ये नहीं है कि हम कोई पिट्ठू बन के, हम इंडिपेंडेंट हैं। हमारी पॉलिसी होगी, हमें डिसाइड करना है कि हमें किसके साथ अच्छे रिलेशन चलाने हैं। नेशन इंटरेस्ट पे बात करते हैं। और वो जो यूक्रेन और रसिया क्राइसिस बाहर चल रही है, वेस्टर्न प्रेशर है, इंडिया ने काफ़ी उसको अच्छे से हैंडल किया है। और सोशलिस्ट सेकुलर, इंडिया एक सोशलिस्ट सामाजिक स्टेट है, सभी को समान अवसर की बात करता है। सेकुलर किसी धर्मनिरपेक्ष, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, इंडिया में लार्जेस्ट डाइवर्सिटी है और सभी लोग एग्जिस्ट करते हैं। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और लोकतांत्रिक देश हैं हम, ठीक है। और यही सब हमको क्या देते हैं, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। और ये सब हमको प्रोवाइड करते हैं कि इंडिया जो कुछ भी देश में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब सिक्योर है। फिर नेक्स्ट जो आपकी लाइन है जस्टिस। आप जानते होंगे इंडिया में जो जुडिशरी है अपनी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अब जो जस्टिस की हम बात करते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 तरह की जस्टिस होती है। तो सोशल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब आज़ादी से पहले लोग समाज में जब कोई ऊंच कास्ट एंड इक्वालिटी थी, ठीक है, जो कुछ लोग ऊपर बैठते थे कुछ लोग नीचे। तो जब से लोकतंत्र बना उसमें सबको समान अवसर, सबको एक नज़रिए से देखा गया। इकोनॉमिक इक्वालिटी को, इकोनॉमिक जस्टिस, बहुत लोग पुअर हैं उनके लिए वेलफेयर काम किए जाते हैं सरकार की तरफ से। जो वीकर सेक्शन है उसके लिए बहुत सी एजुकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं उनके बच्चों को। आपने देखा होगा 14 साल तक की फ्री एजुकेशन है। और चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, और पॉलिटिकल जो जस्टिस की बात हो उसमें भी आप देखिएगा महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, जिनका रिप्रेजेंटेशन SC ST कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो उसमें भी सरकार ने काफ़ी लिबर्टी ऑफ थॉट्स, जो नेक्स्ट लाइन है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, सभी को बोलने की आज़ादी है। आप भी कोई कमेंट करना चाहते हैं कुछ भी कर सकते हैं, एनीबॉडी। और हम आपको भी बोलने की आज़ादी है, हमको भी बोलने की आज़ादी है। इसीलिए तो आप अपनी बात कहिएगा, ये जो प्लेटफॉर्म मिला है यूट्यूब के, ठीक है, आप कमेंट करिएगा, लाइक करते रहिएगा, ठीक है। और बच्चों जैसे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, हम आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं, हमारी एक टीम है पूरी, ठीक है। इसके बाद एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप्स, ठीक है। आप सबको आपके एक्सप्रेशन, बिलीफ, आप जो चाहते हैं आप कर सकते हैं, सबको फ्रीडम है, एक्सप्रेशंस है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ स्टेटस, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़,
एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल्स, ठीक है। इंडिया सबको समान अवसर देता है, चाहे जॉब में भी देखो रिजर्वेशन है SC ST के लिए, ठीक है। जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए भी कुछ रिजर्व सीट्स रखते हैं, तो सबको समान अवसर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वीकर सेक्शन है उसको अलग कर दिया जाए, ठीक है। और ये चाहे इकोनॉमिक दृष्टि से वो वीक हैं, उनके लिए भी सरकार कुछ वेलफेयर स्कीम्स लाती है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और ज़्यादा से ज़्यादा हर कम्युनिटी को ऊपर लाया जाए, इसलिए काम करती है, ठीक है। इसके बाद फ्रेटर्निटी शोरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है। डिग्निटी सबको एक सम्मान से जीने का अधिकार है, ये हमको लोकतंत्र हमारी जो आई थिंक पार्लियामेंट्री या सरकार या जुडिशरी जितने भी इंस्टीट्यूट स्वतंत्र इंस्टीट्यूट हैं वो सभी ये प्रोवाइड करते हैं कि सबको समान अवसर मिलेंगे, सबको समान, समाज में किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, माइनॉरिटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सबको एक डिग्निटी, एक सम्मानित रहे, सबको, वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र से हो और कहीं भी जाके रह सकता है, चाहे वो या दिल्ली का रहने वाला हो केरला में रह सकता है, केरला का हो वो दिल्ली में रह सकता है। तो सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, और एकता और अखंडता देश की सबसे बड़ी है। इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेज हैं, इसके बावजूद भी देश में यूनिटी है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, इसका एक और 1949 डू हेयर अडॉप्ट, इंडिया में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत छोटी सी चीज़ है। 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1949 को ये लागू किया गया। एनेक्ट द गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्माता थे उन्होंने काफ़ी समय लगाया और आई थिंक 2 ईयर्स 11 माह 18 दिन इतना वक्त लगाने के बाद एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड किया, जिसमें कि महिलाएं पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। और आज दुनिया की हम छठी और पाँचवीं, दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इंडिया जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, आने वाले समय में हम और भी अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। जो डेवलपिंग कंट्री हैं जैसे चाइना हो गया और जो वेस्टर्न जो ब्लॉक है उसकी तरह फिर हम भी ग्रो करेंगे और हम एक पीसफुल और नेबरिंग जो है हम उनको साथ लेकर बात करते हैं। इंडिया वसुधैव में बिलीव करता है, सभी को, दुनिया को एक परिवार मानता है। हमारे लिए जो हमारे नेबर्स हों, चाहे पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, चाइना, ये सब हम ह्यूमनिटी की बात करते हैं। और जो कोविड में जिस तरह का क्राइसिस था, आपने देखा होगा कि वहाँ इंडिया ने सबसे ज़्यादा वैक्सीन प्रोवाइड की, ठीक है। जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको बड़े भाई की तरह सबको दवाएं प्रोवाइड की। तो डेमोक्रेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है हर देश में। अभी बर्मा में डेमोक्रेसी अनस्टेबल है, इसलिए वहाँ भी डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह कुछ पड़ोसी मुल्क में क्राइसिस चल रहा है, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो इंडिया वहाँ भी वर्क कर रहा है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए रीजन्स में, तब पीसफुल रहेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी खुश रहें, हम भी खुश रहें। थैंक यू। जो अगला बच्चों चैप्टर है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ये चैप्टर हम अगला लेके आएंगे। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब करें स्टडी विद श्याम, और ओम सर जैसा आपको गाइड करेंगे हम आपको बताते रहेंगे। और हमारा स्टाफ है, और भी सब्जेक्ट हम लेके आएंगे। और आप धीरे धीरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हम ऑनलाइन आ सकें। अभी हम ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, हम आएंगे कभी। थैंक यू।